हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद रैंकर्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज है हमारा यूपी पेट बैच का चौथा दिन और आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में जैन और बौद्ध धर्म के बारे में। और स्टार्टिंग में करेंगे कुछ थ्योरीज एज यूजुअल जैसे हम करते आए हैं, और बाद में करेंगे हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अपकमिंग एग्जामिनेशन यानी यूपी पेट के एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट मी। मेरा नाम है रितुल प्रताप सिंह और मैंने क्लियर किया है ये सारे एग्ज़ाम्स। और लास्ट ईयर मुझे मिला था, मैंने गेन किया था 98 परसेंटाइल इन यूपी पेट एग्जामिनेशन। और शुरू करते हैं तो आज का सेशन और देखते हैं सबसे पहले जैन धर्म के बारे में। ठीक है, जैन धर्म के बारे में देखेंगे। जैन धर्म से रिलेटेड जो भी जानकारियां हैं वो आपको भी मैं बताऊंगा और उसके बाद फिर हम बौद्ध धर्म पे आएंगे और फिर हम करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, यही हमारा रहेगा पूरा का पूरा ऑर्डर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जैन धर्म। ठीक है, जैन बेसिकली देखा जाए तो संस्कृत के शब्द से बना है और जिस शब्द से मिलकर बना है उसका नाम है जिन। जैन मिला है जिन शब्द से, जिन शब्द से बना है। ठीक है, और जिन का क्या मतलब होता है? जिन का मतलब होता है विजेता। ठीक है, संस्कृत का शब्द है जिन, उससे मिलकर बना है और उसका मतलब होता है विजेता। ओके, और जैन धर्म के जो संस्थापक होते हैं वो कहलाते हैं तीर्थंकर। जैन धर्म के संस्थापक कहलाए क्या? तीर्थंकर कहलाए। जैन धर्म के संस्थापक तीर्थंकर कहलाए। ओके, उसके बाद जो प्रथम तीर्थंकर थे वो कौन थे? प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। ठीक है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है मैं वही करा रहा हूं। ठीक है, प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। कैसा लिखा जाएगा? यहाँ पे नहीं रहेगा ये, रुकिए मैं इसको प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। टोटल जैन धर्म में जो तीर्थंकरों की संख्या है वो है 24 तीर्थंकर टोटल हुए, जिसमें से प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। आपको इंपॉर्टेंट सबके सब नहीं याद करने हैं, आप याद कर लीजिए प्रथम और उसके बाद 23rd कौन थे? 23rd थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ थे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर। और 24वें कौन थे? 24वें शायद सबको पता होना चाहिए, पता भी होगा। 24वें तीर्थंकर थे कौन? महावीर स्वामी। ठीक है, तो ये रहा जैन धर्म के बारे में। स्टार्टिंग में आप इतना याद रखिए। ठीक है, उसके बाद अब हम चलेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा पार्श्वनाथ के बारे में जानेंगे थोड़ा, क्योंकि पार्श्वनाथ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 23rd है। और उसके बाद हम शुरू करेंगे महावीर स्वामी के बारे में पढ़ना। ठीक है, तो पार्श्वनाथ के बारे में अगर आप देखेंगे, स्लाइड चेंज होने में थोड़ा टाइम लगता है, आप सबको पता है। तो आप क्या करोगे, 10 सेकेंड का वीडियो स्किप करोगे और आगे चल के देख लोगे। ठीक है, तो 23वें तीर्थंकर थे कौन? पार्श्वनाथ। कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? 23rd। ठीक है, 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। और ये काशी के राजा, उस समय काशी पहले भी थी, काशी सबसे विश्व का सबसे पुराना शहर है ना, तो काशी के राजा थे अश्वसेन। काशी के राजा थे अश्वसेन। ठीक है, काशी के राजा थे अश्वसेन और ये अश्वसेन के पुत्र थे। कौन? पार्श्वनाथ। काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? अब काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे तो जन्म भी जाहिर सी बात है वहीं होगा, तो वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। वाराणसी क्या है? विश्व का सबसे प्राचीनतम शहर। अभी लेखपाल के एग्जाम में पूछा भी गया था कि मंदिरों का शहर किसको कहा जाता है, तो वाराणसी है। विश्व का प्राचीनतम शहर भी वाराणसी है। ठीक है, और राजा अश्वसेन के ये पुत्र थे, 23वें तीर्थंकर थे। वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। एक इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि इन्होंने अपने अनुयायियों को, एक शिक्षा है जैन धर्म में, वो है चातुर्याम शिक्षा। ठीक है, अब इसी चातुर्याम शिक्षा में एक और पॉइंट ऐड करते हैं कौन? महावीर स्वामी। ठीक है, वो भी मैं महावीर स्वामी को पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। तो चातुर्याम शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? वो दिया था पार्श्वनाथ साहब ने। ठीक है, तो 23rd तीर्थंकर थे, काशी के राजा अश्वसेन के बेटे थे और वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने अपने अनुयायियों को चातुर्याम शिक्षा के बारे में बताया। ठीक है, पार्श्वनाथ के बारे में इतना इंफॉर्मेशन मोर देन सफिशिएंट है। अब इसी से जो क्वेश्चन बनना होगा इसी से बनेगा। ठीक है, अब चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी के प्रथम तीर्थंकर तो ऋषभदेव थे, ठीक है, जिनको संस्थापक माना जाता है, लेकिन
जो वास्तविक संस्थापक है वो माना जाता है महावीर स्वामी को। वास्तविक संस्थापक जिन्होंने वास्तव में जैन धर्म की स्थापना की, तो उसको किसको माना जाता है? वो माना जाता है 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को। मैं यहाँ लिख देता हूँ 24वें तीर्थंकर, ठीक है, महावीर स्वामी को माना जाता है। महावीर स्वामी का जो जन्म है वो हुआ था कहाँ पे? कहीं पे आपको कुंडलपुर मिलेगा, कहीं पे आपको कुंडग्राम मिलेगा, ऐसे इनके गांव का नाम जो इनकी जगह जहाँ पे इनका जन्म हुआ था उसको मानते हैं। तो कुंडग्राम, मेरे हिसाब से कुंडग्राम ठीक है। कुंडग्राम कहाँ पे है? कुंडग्राम है वैशाली में, ठीक है। वैशाली के कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। और कब हुआ था इनका जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था इनका 599 BC ईसा पूर्व में, ठीक है, इनका जन्म हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था, ठीक है। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। कंफ्यूज मत होइएगा, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का भी नाम था, है ना, तो उससे मत कंफ्यूज होइएगा। सिद्धार्थ इनके पिता का नाम था, पिता थे इनके सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ जो है उनके जो क्षत्रियों का संघ था उस समय, क्षत्रियों के संघ के प्रमुख हुआ करते थे, ठीक है। और इनकी माता का नाम था त्रिशला। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि त्रिशला जो थी, त्रिशला राजकुमारी थी कहाँ की? ये थी लिच्छवी की राजकुमारी, ठीक है, लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी। अब मैं गणराज्य क्यों बोला? गणराज्य इसलिए बोला क्योंकि जो लिच्छवी था, लिच्छवी वो डेमोक्रेटिक था। डेमोक्रेटिक मतलब वहां पे प्रजातंत्र था। वहां का ऐसे राजा जन्म के आधार पे नहीं होता था, वहां के राजा का चुनाव हुआ करता था। तो ये क्या थी? ये थी लिच्छवी की राजकुमारी त्रिशला, जो इनकी माता थी, ठीक है, लिख देता हूं मैं माता। महावीर स्वामी की माता का नाम था त्रिशला और ये थी लिच्छवी की राजकुमारी। इनकी पत्नी का नाम था यशोदा, ठीक है, पत्नी का नाम था यशोदा, ठीक, पत्नी का नाम था यशोदा। पुत्री का नाम था प्रियदर्शना। जैन धर्म के बारे में बहुत ज़्यादा आपसे पूछा जाता नहीं है, वैसे इंपॉर्टेंट आपके लिए बुद्ध ही है, बट अब सिलेबस में है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। पुत्री थी प्रियदर्शना और इनको वास्तविक संस्थापक माना जाता था जैन धर्म का। अब देखिए महावीर स्वामी के बारे में ये इन्फो है, जो शायद ही जो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है त्रिशला। लिच्छवी की राजकुमारी थी और लिच्छवी एक जो है गणराज्य हुआ करता था। गणराज्य का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेटिक कंट्री थी। और उसके बाद जो इनकी पत्नी थी यशोदा थी, पुत्री थी प्रियदर्शना। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें त्रिशला वाला पॉइंट है, सिर्फ आप उसी को याद रखिए, ठीक है। बाकी लिख लीजिए अपने नोट्स में सारी चीज़ें। अब ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति इनको होती है ऋजपालिका नदी के तट पर। देखिए प्राचीन काल में एक नदी थी जिसका नाम था ऋजपालिका, ठीक है। कैसे लिखा जाएगा ऋजपालिका? शायद ऐसे लिखा जाएगा, हाँ ऐसे ही लिखा जाएगा। और कैसे लिखा जाएगा? ऋजपालिका, ऋजपालिका नदी के तट पर, ऋजपालिका नदी के तट पर एक गांव है जिसका नाम है जृंभिका ग्राम। क्या नाम है? जृंभिका, लिख देता हूं मैं, जृंभिका ग्राम, ठीक है। जृंभिका ग्राम में एक साल वृक्ष के नीचे, साल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। जृंभिका ग्राम में साल वृक्ष के नीचे ऋजपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को बोला जाता है कैवल्य। इंपॉर्टेंट ये है कैवल्य, ठीक है। और लोअर पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपके वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और कई बार ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि जो इसका जैन धर्म की में जीव का जो अंतिम उद्देश्य होता है वो क्या होता है? वो होता है कैवल्य की प्राप्ति। ये क्या होता है? जैन धर्म में जीव का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? वो ज्ञान की प्राप्ति अथवा कैवल्य की प्राप्ति जीव का अंतिम लक्ष्य माना गया है
जैन धर्म के अंदर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, आपको इसको याद रखना है, कहीं भी लिख लीजिए, कुछ भी करिए, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, बट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, तो सोच समझ के जल्दी इसको कहीं ना कहीं नोट करिए और टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहिए। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया पार्श्वनाथ के बारे में, इन्होंने चातुर्याम शिक्षा के बारे में, चातुर्याम हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो चातुर्याम शिक्षा के बारे में इन्होंने बताया। उस चातुर्याम शिक्षा में 4 इन्होंने पॉइंट्स दिए। एक तो सत्य, दूसरा है अहिंसा, आपको बैकग्राउंड में कुछ नॉइज सुनाई पड़ रही हो तो प्लीज उसको अवॉइड करिएगा। तीसरा है अस्तेय और लास्ट है अपरिग्रह। ये इनके चातुर्याम शिक्षा के जो 4 पॉइंट थे वो थे। सत्य क्या होता है? सदैव सच बोलना। अहिंसा क्या होता है? हिंसा से दूर रहना। अब ये दोनों तो मैं बताने वाला नहीं हूं, बस बता दे रहा हूं ऐसे आपको ओरली। अस्तेय का मतलब आप जान लीजिए। अस्तेय का मतलब होता है कि चोरी नहीं करनी है। ठीक है, चोरी नहीं करनी है। नहीं लिख, ठीक से नहीं लिखा गया क्या? रुकिए मिटाता हूं इसको, फिर से लिखता हूं। तो अस्तेय का क्या मतलब होता है? अस्तेय का मतलब होता है, अगेन फिर से गलत हो गया ना। अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करनी है, चोरी वर्जित थी। ठीक है, और अपरिग्रह का मतलब होता है संपत्ति नहीं रखनी है। संपत्ति, यहां पे एक और रहेगा ना, ऐसे ऐसे, संपत्ति संग्रह, संपत्ति कलेक्ट करना, संपत्ति ज्यादा रखना, वो अलाउड नहीं था। ठीक है, तो अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य, अहिंसा, ये 4 पॉइंट थे चातुर्याम शिक्षा के जो पार्श्वनाथ ने दिए थे। ठीक है, अब इसमें 5वां जो पॉइंट इन्होंने ऐड किया, 5वां जो ऐड किया पॉइंट, उसको ऐड किया किसने? महावीर स्वामी ने, और उसका नाम था ब्रह्मचर्य। ठीक है, ब्रह्मचर्य को किसने ऐड किया? ये ऐड किया महावीर स्वामी ने। ठीक है, याद रखिएगा इसको कि चातुर्याम शिक्षा में ब्रह्मचर्य को किसने ऐड किया? वो ऐड किया महावीर स्वामी ने। ठीक है, और या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चातुर्याम शिक्षा में जो 5वां व्रत था, वो उसको पॉइंट नहीं बोलते, व्रत बोलते हैं, तो 5वां व्रत था वो क्या था? तो वो था ब्रह्मचर्य। ठीक है, ब्रह्मचर्य को किसने ऐड किया? उसको ऐड किया महावीर स्वामी ने। बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड की तरफ। देखिए, स्लाइड चेंज होने में फिर से टाइम लग रहा था, तो फिर आप क्या करेंगे? वही जैसा मैंने बताया कि आप 10 सेकेंड स्किप करेंगे वीडियो और आगे चलेंगे। अब कुछ परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी तथ्य हैं, उसको समझ लीजिए। सबसे पहले, जो जैन धर्म था वो बाद में डिवाइड हो गया, 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। एक को बोला गया श्वेतांबर, एक को श्वेतांबर बोला गया। श्वेतांबर कैसे लिखा जाएगा? कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, श्वेतांबर, और दूसरा था दिगंबर। ठीक है, श्वेतांबर उनको बोला जाता था जो सफेद वस्त्र धारण करते थे, सफेद वस्त्र धारण करते थे, उनको श्वेतांबर बोला गया। अच्छा, ये जो डिवीजन हुआ श्वेतांबर और दिगंबर में, ये महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद हुआ। ऐसा नहीं कि वो जिंदा थे और तभी ये सब हो गया। ये उनके शिष्य थे जो क्या किए कि बुद्ध धर्म को, उसको जैन धर्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। एक हो गए श्वेतांबर, एक हो गए दिगंबर। श्वेतांबर वो थे जो सफेद वस्त्र को धारण करते थे, दिगंबर वो थे जो वस्त्रहीन रहते थे। सॉरी, वस्त्र नहीं, वस्त्र। तो दिगंबर कौन थे? दिगंबर थे जो वस्त्रहीन रहते थे, मतलब कुछ भी नहीं पहनते थे, तो उनको दिगंबर बोला गया। ठीक है, और दिगंबर थे भद्रबाहु के अनुयायी। देखिए, 2 लोग आपको मिलेंगे, एक स्थूल भद्र और एक भद्रबाहु, भद्रबाहु और स्थूल भद्र। तो जो स्थूल भद्र के अनुयायी थे, स्थूल भद्र कौन थे? ये स्थूल भद्र और भद्रभद्र, ये दोनों, भद्रबाहु, दोनों के दोनों लोग ये थे शिष्य किसके? महावीर स्वामी के। तो बाद में जब डिवीजन होता है श्वेतांबर दिगंबर में, तो जो स्थूल भद्र के अनुयायी थे वो श्वेतांबर कहलाए, और जो भद्रबाहु के अनुयायी थे वो दिगंबर कहलाए। ठीक है, और श्वेतांबर थे सफेद वस्त्र धारण करते थे, दिगंबर थे जो बिना कपड़ों के रहते थे। ठीक है, अब 2 जैन सभाएं हुई हैं। ठीक है, 2 जैन सभाएं हुई हैं जैन धर्म के अंदर। एक प्रथम जैन सभा, और जाहिर सी बात है दूसरा द्वितीय जैन सभा, है ना। तो टोटल 2 जैन सभाएं हुई हैं जैन धर्म के अंदर। जो प्रथम जैन सभा था उसके जो अध्यक्ष थे वो थे स्थूल भद्र।
प्रथम जैन सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। और द्वितीय जो जैन सभा हुई इसके जो अध्यक्ष थे वो थे क्षमाश्रण, क्षमाश्रमण नाम था उनका, क्षमाश्रमण। ठीक है। प्रथम जैन सभा हुई थी कहां पे? ये हुई थी पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में। ठीक है, पाटलिपुत्र के अंदर प्रथम जैन सभा हुई। और दूसरी जैन सभा कहां पे हुई थी? दूसरी जैन सभा हुई थी वल्लभी में। दूसरी जैन सभा कराई गई थी वल्लभी के अंदर। तो देखा जाए तो प्रथम जैन सभा स्थूलभद्र उसके अध्यक्ष हुआ थे, और द्वितीय जैन सभा हुई थी वल्लभी में जिसके अध्यक्ष थे क्षमाश्रमण। बस यही 4 पॉइंट हैं जो परीक्षा के दृष्टि से उपयोगी हैं, जो आपके एग्जाम में यहाँ से आ सकते हैं। बाकी जो मैंने अभी पीछे 2-3 स्लाइड्स में बताया वो भी इंपॉर्टेंट है, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट उसमें मैंने आपको बता भी दिया था कि त्रिशला वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कैवल्य वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, चातुर्याम शिक्षा में वो ब्रह्मचर्य वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अब आगे देखा जाए तो इसमें ये 4 के चारों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है, ये जो इसके किसके किसके अनुयायी थे, श्वेतांबर किसके अनुयायी थे या दिगंबर किसके अनुयायी थे, या फिर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पेट में मुझे नहीं लगता कि पूछा जाएगा, बट किसी और एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैंने बस बता दिया क्योंकि ये आपके सिलेबस में था तो मैंने बताया। अब बौद्ध धर्म के ऊपर आते हैं। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? ये सबको पता है, महात्मा बुद्ध ने की थी, गौतम बुद्ध ने की थी, कुछ भी कहिए सब उन्हीं को बोला जाता है, महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध, सब कुछ। तो बौद्ध धर्म की स्थापना मैं शुरू करता हूं यहीं से। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? स्थापना की थी गौतम बुद्ध ने। ठीक है, गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। ठीक, गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो क्या था? वो था सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के पिताजी का नाम था सिद्धार्थ, और यहाँ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का जो जन्म है वो हुआ था 563 ईस्वी में, 563 ईस्वी पूर्व। 536 लिख दिया मैं, 63 लिखना था, 36 लिख दिया। चलो, सिद्धार्थ का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 563 ईस्वी पूर्व। कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था लुम्बिनी। और लुम्बिनी कहाँ पे है? लुम्बिनी है आज के नेपाल में। ठीक है, लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में। जन्म लिख दूं यहाँ पे ताकि आपको जब आप नोट्स देखो तो वहां पे आपको ये क्लियर रहे। ठीक है, 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, और वो किस वंश के थे? किसी को पता है किस वंश के थे? शुद्धोधन कैसे लिखा जाएगा? शुद्धोधन, हाँ ऐसे शायद लिखा जाएगा। पिता का नाम था शुद्धोधन, और ये थे शाक्य वंश के। ठीक है, शुद्धोधन थे शाक्य वंश के। इनकी माता का नाम था महामाया। महामाया इनकी माता का नाम था, और वो थी कोली वंश की। गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन के बाद इनकी माता का हो जाता है देहांत, और फिर इनकी जो लालन पालन है, जो इनका लालन पोषण है, वो करती हैं कौन? वो करती हैं इनकी मौसी, यानी कि इनकी माता महामाया की बहन। लालन पालन, लालन पोलन नहीं यार, लालन पालन कौन करता है? लालन पालन करती हैं इनकी मौसी, जिनका नाम था गौतमी। ठीक है, गौतमी करती हैं इनका लालन पालन, और ये थी इनकी सगी बहन। ठीक है, यानी इनकी मौसी। तो ये रहा इनका बचपन। ठीक है, तो जब इनका एक कहानी है, प्रचलित है, आप लोगों ने भी सुना होगा कि जब इनका जन्म हुआ तो जो ऋषि, जब शुद्धोधन थे, शुद्धोधन ने अपने जो धर्म गुरु थे उन लोगों को बुलाया और पूछा, तो उन्होंने कहा या तो ये बहुत बड़ा संत बनेगा या तो ये बहुत बड़ा जो है राजा बनेगा। ठीक है, तो क्योंकि ये अपने पिता के एक इकलौते बच्चे थे, इकलौते लड़के थे, तो इन्होंने, शुद्धोधन ने क्या किया कि इनको गृहस्थ जीवन में बांधने के लिए, ताकि ये साधु न बने, 16 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह हो गया। ठीक है, 16 साल की उम्र में इनका विवाह कर दिया। और विवाह करने का मेन उद्देश्य वही था कि गृहस्थ जीवन में पड़ जाएंगे तो
ये संत नहीं बनेंगे। 16 वर्ष की आयु में विवाह कर दिया गया। और विवाह किससे हुआ? विवाह हुआ इनका 16 वर्ष की आयु में विवाह हुआ। और वो किससे किया इन्होंने? इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, और यशोधरा भी थी शाक्य वंश की कन्या। यशोधरा भी थी शाक्य वंश की। ठीक है, तो इनके पिता ने इनका विवाह करवा दिया कि ताकि ये गृहस्थ जीवन में पड़ जाएं। और इन विवाह करने के बाद इनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, और पुत्र का नाम था राहुल। ठीक है, पुत्र का नाम था राहुल। तो ये गौतम बुद्ध के जीवन से रिलेटेड कुछ बातें हैं। अब देखिए, अब इसमें क्या हुआ कि जब इनको जो किला हो था, महल था, वहां से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। कई सारी जो है इनके लिए दासियां लगाई गई थी, कई सारे इनके लिए रोज नृत्य किए जाते थे, रोज नए नए कार्यक्रम होते थे, ताकि ये अपना गृहस्थ जीवन में लगे रहें और ये संत ना बने। लेकिन एक दिन क्या होता है, ये अपने सारथी चन्ना के साथ, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है कि गौतम बुद्ध के सारथी का क्या नाम था, तो इनके सारथी का नाम था चन्ना। अपने सारथी चन्ना के साथ ये निकल गए महल के बाहर। ठीक है, सुद्धोधन को इस बात की पता नहीं था कि जो गौतम बुद्ध हैं यानी सिद्धार्थ हैं वो बाहर जा रहे हैं। तो सारथी के साथ, चन्ना के साथ ये निकल गए बाहर, और इन्होंने रास्ते में 4 लोगों को देखा। एक तो बूढ़े इंसान को देखा, एक बीमार इंसान को देखा, एक मरे हुए इंसान को देखा, और एक खुश एकदम किसी भी प्रकार से दुखी ना रहने वाला एकदम सुखी सन्यासी को देखा। तो इसके बाद इन्होंने फैसला लिया गृह त्याग का, और गृह त्याग दिया इन्होंने कितने वर्ष की आयु में? इन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग, 29 नहीं, हाँ 29 ही तो हुआ, हाँ वही तो हुआ, 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया। और बौद्ध धर्म में जो गृह त्याग की घटना है उसको बोला जाता है महाभिनिष्क्रमण। क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन, एक नहीं, 3 नहीं, 4 बार क्वेश्चन पूछा है आयोग ने। महाविनिष्क्रमण की घटना बुद्ध धर्म में किस बात से रिलेटेड है? तो वो रिलेटेड है गौतम बुद्ध के घर त्यागने से। ठीक है, 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया, जिसको बोला गया महाविनिष्क्रमण। तो एक बार फिर से रिकॉल करिए, बुद्ध धर्म की स्थापना की गौतम बुद्ध ने। इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनका जन्म हुआ 563 ईस्वी पूर्व में। कहाँ पे? लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ पे है? आज के नेपाल में है। पिता का नाम था सुद्धोधन, जो थे शाक्य वंश के। माता का नाम था महामाया, जो थी कुली वंश की। इनके माता का देहांत हो जाता है 7 दिनों के बाद। जब इनका जन्म हुआ उसी के 7 दिनों के बाद देहांत हो गया। इसके बाद इनका लालन पालन इनकी मौसी यानी गौतमी ने इनका लालन पालन किया, और ताकि ये गृहस्थ जीवन में बंधे रहे इसलिए इनका कम उम्र में 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह कर दिया गया। किससे हुआ? यशोधरा नाम की स्त्री से हुआ, जो थी शाक्य वंश की। इनसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जिनका नाम था राहुल, और इनके सारथी का नाम था चन्ना, जिनके साथ इन्होंने पहली बार महल के बाहर कदम रखा। और 4 लोगों से मिले वहां पे। 4 लोग कौन थे? एक बूढ़ा आदमी था, एक बीमार आदमी था, एक मरा हुआ आदमी था यानी मृतक था, और एक खुश सन्यासी था। इसको देख करके इन्होंने गृह त्याग का निर्णय लिया और 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया। और बौद्ध धर्म में गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। तो ये सारी चीजें रही, ये सारी बातें रही बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध के बारे में, जो उनका जीवन था, प्रारंभिक जीवन था, उसके बारे में। तो अब वहां से निकलने के बाद, वैशाली के महल से निकलने के बाद, अब ये कहाँ, सॉरी वैशाली नहीं, लुम्बिनी। वैशाली वो तो जैन धर्म में था, है ना। लुम्बिनी के महल से निकलने के बाद ये पहुंचते हैं, इनकी मुलाकात होती है सबसे पहले एक आलार कलाम, एक आचार्य थे वैशाली के पास में। इससे मुलाकात होती है इनकी। सबसे पहले आलार कलाम से मुलाकात होती है। आलार कलाम से इनकी मुलाकात होती है। ठीक है, कहाँ पे? वैशाली में। ठीक है, वैशाली से कुछ याद आया? हाँ, ये क्या है? वैशाली महावीर स्वामी का जन्मस्थल। आलार कलाम से मुलाकात होती है वैशाली में, और फिर ये लग जाते हैं तपस्या में। और तपस्या के गहन तपस्या के बाद इनको 35 वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु में निकले थे घर से बाहर, 35 वर्ष की आयु में इनको होती है
ज्ञान की प्राप्ति, एनलाइटेनमेंट, ठीक है, एनलाइटेनमेंट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो 35 वर्ष की आयु में इनको मिलता है ज्ञान, और ज्ञान प्राप्ति की जो ये घटना है ये कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी बोध गया बिहार में, ठीक है, बोध गया आज कहाँ पे है? ये है बिहार के अंदर, ठीक है, बोध गया बिहार के अंदर है। बोध गया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे, ठीक है, बोधि वृक्ष के नीचे। बोधि वृक्ष इसी को पीपल का वृक्ष भी बोलते हैं, ठीक है, पीपला नहीं भाई, पीपल। तो बोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है बोध गया बिहार में 35 वर्ष की आयु में, ठीक है। तो यहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है और उसके बाद फिर ये देना शुरू करते हैं उपदेश, और इस उपदेश को सर्वप्रथम ये कहाँ पे देते हैं? ये देते हैं सबसे पहला उपदेश कहाँ पे? सारनाथ के अंदर। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं, फिर वहां हम बताते हैं आपको उस घटना के बारे में भी। तो पहला उपदेश इन्होंने कहाँ पे दिया? ये दिया इन्होंने सारनाथ में, ठीक है। कहाँ पे दिया? प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ के अंदर दिया। सारनाथ कहाँ पे है मैं नहीं बताऊंगा, जा करके देखिए सारनाथ कहाँ पे है, ठीक है। सबको पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में रहते हो इतना तो पता ही होना चाहिए। सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया, किसको दिया? 5 ब्राह्मणों को। 5 ब्राह्मणों को सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया, ठीक है। 5 ब्राह्मणों को सारनाथ के अंदर प्रथम उपदेश दिया, और इस घटना को, प्रथम उपदेश की घटना को बोलते हैं कहां पे? बुद्ध धर्म के अंदर धर्म चक्र, एक्सक्यूज मी, सॉरी, प्रवर्तन, ठीक है। प्रथम उपदेश को क्या बोलते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन। और ये कहां पे दिया गया? ये दिया गया सारनाथ में। किसको दिया गया? 5 ब्राह्मणों को, ठीक है। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ, ठीक है। यार स्लाइड चेंज होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आप क्या करोगे, मैं फिर से बता दे रहा हूं कि 10 सेकेंड का स्किप कर लेना है आपको। त्रिरत्न और त्रिपिटक बुद्ध धर्म में आपको देखिए, एक तो आपको मिलेगा अष्टांगिक मार्ग। चलिए पीछे ही बता देता हूं। एक तो मिलेगा अष्टांगिक मार्ग, मतलब उसमें यह बोला गया है अष्टांगिक मार्ग में, फिर से लिखता हूं, अष्टांगिक मार्ग में आपको मोक्ष की प्राप्ति के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं, ठीक है, कि अष्टांगिक मार्ग को आप फॉलो करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। तो अष्टांगिक मार्ग किससे रिलेटेड है? वो रिलेटेड है बौद्ध धर्म से, ठीक है। ये बस ऐसे एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी, इसको ध्यान में रखिएगा। वो रिलेटेड है बौद्ध धर्म से। अष्टांगिक मार्ग क्या है? अष्टांगिक मार्ग ये कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनको फॉलो करके आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, ऐसा बुद्ध धर्म में लिखा गया है। अब आगे चलते हैं। त्रिरत्न और त्रिपिटक, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। त्रिरत्न अलग चीज है और त्रिपिटक अलग चीज है। मेरा एक फ्रेंड है, एक बार उससे ऐसे बात हो रही थी, तो वो त्रिपिटक को त्रिरत्न में बता रहा था और त्रिरत्न को त्रिपिटक में बता रहा था, उल्टा कर दे रहा था, मतलब ऐसा। तो ध्यान में रखिएगा, त्रिरत्न, रत्न मतलब क्या होता है? कुछ आभूषण, कुछ ऐसा ज्वेलरी टाइप का, कुछ ऐसा, ठीक है। तो उसमें 3 चीजें हैं। त्रिरत्न आपको पता भी, त्रि दोनों में है, इसका मतलब 3 चीजें ही होंगी उसमें। तो त्रिरत्न में 3 क्या क्या है वो? पहला बुद्ध, ठीक, जैन धर्म से रिलेटेड है, बुद्ध धर्म से रिलेटेड है। दूसरा क्या है? धम्म, और तीसरा क्या है? संघ। ये 3 चीजें हैं जो त्रिरत्न में आती हैं। त्रिपिटक में क्या आता है फिर भैया? त्रिपिटक बेसिकली इनका जो उपदेश है, उपदेशों का संग्रह है त्रिपिटक, ठीक है, जिसमें पहला है विनय पिटक, दूसरा क्या है? सुत्त पिटक, ठीक है, सुत्त पिटक, और तीसरा क्या है? अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक, ठीक है। ये 3 पिटक हैं बौद्ध धर्म के। त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। और त्रिपिटक कौन कौन से हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। और ये सब के सब किस भाषा में लिखे गए हैं? ये लिखे गए हैं पाली भाषा में। किसमें? पाली भाषा में। पाली लैंग्वेज होती है ना, पाली भाषा में लिखे गए हैं, ठीक है। मैंने बताया ना, ये क्या है? ये उपदेशों के संग्रह हैं, बेसिकली उपदेशों के संग्रह या फिर उनके रूल्स का संग्रह, ऐसा मान लीजिए, ठीक है। अब विनय पिटक किस चीज का संग्रह है? विनय पिटक में क्या लिखा गया है? इसमें संघ के संबंधित, मतलब जो ये अभी आप देख रहे हैं ना,
धम्म, बुद्ध और संघ ये रत्न थे और इन्हीं से संबंधित जो नियम थे वो लिखे गए थे कहाँ पे, त्रिपिटक के अंदर। तो संघ में क्या, इसमें क्या लिखे गए हैं विनय पिटक के अंदर, इसमें लिखे गए हैं संघ संबंधी नियम, संघ संबंधी नियम इसमें लिखे गए हैं, ये लिखे गए हैं आपके विनय पिटक के अंदर। सुत्त पिटक में क्या है, सुत्त पिटक में जो बुद्ध के उपदेश हैं उनका कलेक्शन है, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। बुद्ध के उपदेश लिख दूं, समझ जाइएगा आप, ठीक है, बुद्ध के उपदेश मैंने लिख दिया, इतना समझ जाइएगा। अभिधम्म पिटक में क्या है, इसमें आपकी फिलॉसफी, जो उनके सिद्धांत थे, दार्शनिक सिद्धांत जिसको बोलते हैं, है ना, फिलोसफिकल प्रिंसिपल, दार्शनिक सिद्धांत, वो किसमें है, वो सब के सब हैं अभिधम्म पिटक के अंदर। तो ये रहा त्रिरत्न और त्रिपिटक के बीच में जो लोग कंफ्यूज होते हैं उनके लिए कि त्रिरत्न और त्रिपिटक बिल्कुल सेम नहीं है या फिर बिल्कुल भी ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं। त्रिरत्न में क्या है, 3 रत्न है, कौन कौन से, बुद्ध, धम्म और संघ। धम्म का मतलब धर्म होता है, बुद्ध का मतलब आप जानते हैं, और संघ क्या है, जो इनका बौद्ध का संघ है, उसी को जो कलेक्शन होता है सबको साथ साथ में रखने चाहिए। भारत क्या एक संघ है, राज्यों का एक संघ है, तो वो समूह एक तरह से, संघ का मतलब समूह, ठीक है, वो है। और त्रिपिटक के बारे में बात करें तो विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में है संघ संबंधी नियम, उसके बाद सुत्त पिटक में है बुद्ध के जो उपदेश हैं उनके संग्रह, और अभिधम्म पिटक में क्या है, दार्शनिक सिद्धांत। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा बौद्ध संगीतियां, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चंस ऐसे आपको एसएससी रेलवे में तो भरमार पड़ी रहती है बौद्ध संगीतियों के ऊपर। ऐसे कौन सा ऐसा सिंगल एग्जाम बता दीजिए एसएससी या रेलवे का जिसमें बौद्ध संगीतियों से क्वेश्चन ना आए, ठीक है। तो सबसे पहले टोटल बौद्ध संगीतियां कितनी हुई थी, 4 हुई थी, नीचे आपको दिख भी रहा होगा टेबल में। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी, ये हुई थी 483 ईसा पूर्व, ठीक है, 483 ईसा पूर्व हुई थी। कहां पे हुई थी, राजगृह में हुई थी, ठीक है, राजगृह में हुई थी। शासक कौन था, शासक था अजातशत्रु। कौन था शासक, अजातशत्रु, अजातशत्रु समझ लीजिएगा, वहां पे शासक कौन था, अजातशत्रु। और अध्यक्ष कौन था, महाकश्यप। महाकश्यप या महाकश्यप दोनों देखने को मिल जाता है, किसी किसी बुक में महाकश्यप लिखा रहता है, किसी किसी बुक में महाकश्यप लिखा रहता है। तो प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई, 483 बीसी में, और स्थान क्या था, राजगृह, और शासक कौन था, अजातशत्रु, अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप, ठीक है। उसके बाद द्वितीय बौद्ध संगीति पे आते हैं। बौद्ध संगीत या बौद्ध समिति दोनों का मतलब सेम है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं कहीं पे संगीत ही लिखा गया है और कहीं कहीं पे समिति भी लिखा गया है। द्वितीय संगीति कहाँ पे होती है, कब होती है, 383 ईस्वी में, 383 ईस्वी पूर्व में। और कहाँ पे होती है, ये होती है 383 ईस्वी पूर्व मतलब पहले वाली से 100 साल के बाद। कहाँ पे होती है, ये होती है वैशाली में। वैशाली कहाँ पे है, आज के बिहार में है ना, कहां पे होती है, ये होती है वैशाली में। और शासक कौन था, शासक था कालाशोक, ठीक है, शासक कौन था, कालाशोक था, ओके। और अध्यक्ष कौन था, साबकमीर, साबक मीर, कुछ भी पढ़िए, साबकमीर, साबक मीर, कुछ भी पढ़ लीजिए। तो अध्यक्ष कौन थे, साबक मीर थे। तृतीय बौद्ध संगीति कब आयोजित की गई, ये आयोजित की गई 247 ईसा पूर्व में। और कहां पे आयोजित की गई, ये आयोजित की गई पाटलिपुत्र के अंदर, पाटलिपुत्र के अंदर, ध्यान रखिएगा। शासक कौन था उस समय, अशोक, ध्यान रखिएगा, दोनों में डिफरेंस है, कालाशोक और अशोक, बहुत कंफ्यूजन होती है, द्वितीय में कालाशोक, तृतीय में अशोक, या फिर ऐसे याद कर लीजिए। देखिए कालाशोक बड़ा नाम है तो इसको पहले कर लीजिए, और अशोक छोटा नाम है, इसको बाद में कर लीजिए। आई नो ये काफी अजीब सा था, बट ऐसे ही याद कर लीजिए, मैं और क्या बताऊं इसमें। अब जो अध्यक्ष था वो कौन था, मोगलीपुत्तिस, मोगलीपुत्तिस ऐसे बोला जाता है, पढ़ा जाता है, मैं लिख के बताता हूं आपको इनका नाम, ठीक है। इनका नाम था मोगलीपुत्तिस, ठीक है, ऐसा कुछ नाम था।
चतुर्थ बौद्ध संगीति होती है प्रथम सेंचुरी में, ईसा की प्रथम शताब्दी, यानी कि 72 एडी इसका जो टाइम है, 72 एडी। एडी क्यों लिखा? अब यही वही मैंने आपको बताया था ना, कॉमन एरा और बिफोर कॉमन एरा, तो यहां से चालू हो गया था कॉमन एरा, यानी कि ईसा मसीह का हो गया था जन्म, और 72 एडी में होती है लास्ट बौद्ध संगीति। और ये कहां पे होती है? ये होती है कश्मीर के कुंडल वन में। कहां पे होती है? कश्मीर के कुंडल वन में। कुंडल वन कहां पे है? ये है कश्मीर में। कश्मीर भी लिखना जरूरी है इसलिए लिख दे रहा हूं। कुंडल वन कश्मीर में होती है। कौन था शासक? कनिष्क थे, कनिष्क भाई साहब थे शासक। इसके बाद अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष जो थे अश्वघोष, अश्वघोष, ठीक है, अश्वघोष थे अध्यक्ष। ओके, तो ये रही बौद्ध संगीतियां, चारों बौद्ध संगीत, उनका वर्ष, स्थान, शासक और अध्यक्ष। अच्छा, ये चतुर्थ बौद्ध संगीति ही थी जिसमें 2 पार्ट में बुद्धिज्म टूट गया। एक तो टूटा हीनयान, मैं यहीं लिख दे रहा हूं, हीनयान 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। बुद्ध धर्म 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। एक का नाम दिया गया हीनयान और दूसरे का नाम दिया गया महायान। ठीक है, बस इतना याद रखिए, कौन हीनयान कौन महायान, इसके बारे में आप ज्यादा मत पढ़िए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। बट इतना याद रखिए कि चतुर्थ बौद्ध संगीति में कहां पे डिवाइड हुआ था बुद्धिज्म? तो वो चतुर्थ बौद्ध संगीति में, जो कुंडल वन कश्मीर में आयोजित किया गया था 72 एडी में, उसी में हीनयान और महायान में टूट गया था बौद्ध धर्म। ठीक है, अब बुद्ध धर्म के कुछ शिक्षा के केंद्र कौन कौन से? 3 शिक्षा के इंपॉर्टेंट केंद्र माने जाते हैं बौद्ध धर्म के अंदर। पहला नालंदा, ठीक है, पहला नालंदा, दूसरा वल्लभी, दूसरा वल्लभी, और तीसरा विक्रमशिला। ये 3 इंपॉर्टेंट हैं शिक्षा के केंद्र, महत्वपूर्ण शिक्षा के केंद्र थे बुद्ध धर्म के समय में। और नालंदा को स्थापित कराया था कुमारगुप्त ने, कुमारगुप्त ने, और विक्रमशिला को किसने बनवाया था? धर्मपाल ने। ठीक है, ये दोनों सोच सकते हैं। वल्लभी का पता नहीं है, पता नहीं है का मतलब कि मुझे नहीं पता है, ये ऐसा नहीं कि मुझे ही नहीं पता, ये किसी को नहीं पता है। ठीक है, ऐसा मत समझिए कि मुझे मत नहीं पता है। तो नालंदा का कुमारगुप्त और विक्रमशिला को धर्मपाल, ये 3 शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र थे। किस समय के? ये थे उसके बौद्ध धर्म के शिक्षा के केंद्र। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ लीजिए। कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट? देखिए, गौतम बुद्ध के जीवन पे आधारित एक बुक है जिसका नाम है लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया, और उसको लिखा किसने है? लाइट ऑफ एशिया को एडविन अर्नोल्ड ने। इंपॉर्टेंट है इसीलिए बता रहा हूं, एडविन अर्नोल्ड ने लिखा है लाइट ऑफ एशिया को। ठीक है, और ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट, और आपको 1-2 फैक्ट बताऊंगा मैं, उसको पढ़ लीजिए। बाकी फिर आपका ये बौद्ध धर्म जैन धर्म का जो थियरी पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा, और फिर हम चलेंगे अपने क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, जो इनका जन्म हुआ था, ठीक है, जन्म को डिनोट करता है, देखिए कुछ इनके हर एक घटना को कुछ जानवर से डिनोट किया गया है। ठीक है, जानवर या फिर किसी अलग अलग चीजों से डिनोट किया गया है। तो जन्म को डिनोट किया गया है कमल और सांड से, कमल एवं सांड से। उसके बाद जो इनका गृह त्याग था, घर त्यागने को डिनोट किया गया है घोड़ा से, क्योंकि ये सारथी के साथ अपने रथ पे गए थे बाहर, और उसी के बाद ये निकल गए थे कहां पे? सत्य की खोज में। ठीक है, ज्ञान को किससे डिनोट किया जाता है? ज्ञान को डिनोट किया जाता है पीपल के पेड़ से। मैंने बताया ना, बोधि ट्री के नीचे इनको ज्ञान मिला था। निर्वाण, यानी कि निर्वाण, महापरिनिर्वाण के बारे में भी बताऊंगा मैं। ठीक है, निर्वाण को बताया गया है पद चिन्ह से, मतलब पैर के जो चिन्ह है उससे बताया गया है। और मृत्यु को का जो प्रतीक चिन्ह है वो किसको माना जाता है? मृत्यु का प्रतीक चिन्ह माना जाता है स्तूप को, है ना।
आपने स्तूप के बारे में सुना होगा। तो स्तूप बेसिकली वो होते हैं जहाँ पे जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं, जो बुद्धिज्म के मॉन्क, मतलब क्या मॉन्क किसको बोलते हैं? मॉन्क बोलते हैं जो साधु, बेसिकली ऐसे समझिए, हिंदुइज्म का साधु, तो उनके यहाँ मॉन्क, ठीक है। तो जो मॉन्क होता है, मॉन्क के जो अस्थियां होती हैं वो रखी जाती हैं कहाँ पे? स्तूपा के अंदर। तो स्तूप को मृत्यु का एक प्रतीक चिन्ह माना गया था, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। हमारा लास्ट टॉपिक है महापरिनिर्वाण। तो आप महापरिनिर्वाण का मतलब क्या होता है वो समझिए। 80 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर के अंदर अभी कुशीनगर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बना है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कुशीनगर में क्या किया इन्होंने? शरीर त्याग कर दिया। और शरीर त्याग की इस घटना को बुद्ध धर्म के अंदर महापरिनिर्वाण बोला गया है, ठीक है। महापरिनिर्वाण बोला गया है बुद्ध धर्म के अंदर। और जब इनका जो ये शरीर त्याग हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? वो हुआ था 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में, 483 ईस्वी पूर्व में इनका शरीर त्याग हुआ था। 483 में और क्या हुआ था? 483 में अभी भी मैंने बताया था आपको कि प्रथम बौद्ध संगीति भी 483 ईस्वी पूर्व में ही हुई थी। मतलब जब ये इनका जब शरीर त्याग हुआ तो उसी साल उसका भी जो प्रथम बौद्ध संगीति है उसका भी आयोजन किया गया था। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। निम्न में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए बोध गया, ऑप्शन नंबर बी कुशीनगर, ऑप्शन नंबर सी लुम्बिनी, ऑप्शन नंबर डी ऋषिपत्तन। राइट आंसर क्या होगा? आप बोलेंगे सर आपने तो निरंजना के बारे में बताया ही नहीं, आपने तो कई सारी नदियां बता दी लेकिन निरंजना नहीं बताया। इसीलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे अभी बताना था ना, है ना। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बोध गया। बोध गया जहां पे इनको मिला था क्या? ज्ञान, जहां पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यार मैं ज्ञान लिखना कैसे भूल सकता हूं? कैसे लिखा जाता है? ऐसे, ऐसे, है ना। तो ज्ञान इनको मिला था कहां पे? बोध गया के अंदर। और यहीं पे वो नदी है कि इस नदी का नाम है निरंजना। निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले। अच्छा, ये बोध गया जो है ये विश्व के जो विरासत स्थल हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, उसमें भी ये शामिल है, ठीक है। बुद्ध को परिनिर्वाण कहां प्राप्त हुआ? अभी भी मैंने बताया कहां पे? ऑप्शन नंबर बी कुशीनगर के अंदर। कब प्राप्त हुआ? 483 ईस्वी पूर्व में, 483 ईस्वी पूर्व में, ठीक है। और कुशीनगर के अंदर प्राप्त हुआ, ठीक है। और उसी साल क्या हुआ था? एक बौद्ध संगीति का आयोजन भी हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पे दिया था? ऑप्शन नंबर बी सारनाथ में दिया था। हाँ, ये अयोध्या और वाराणसी तो कोई भी देख करके गेस कर लेगा कि ये दोनों तो नहीं होंगे, ठीक है। सारनाथ में हुआ था। कुशीनगर किससे रिलेटेड है? कुशीनगर महापरिनिर्वाण से रिलेटेड है, ठीक है। तो सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। और इस घटना को क्या बोला जाता है बौद्ध धर्म के अंदर? इस घटना को बुद्ध धर्म के अंदर बोला जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन, ठीक है। पहले उपदेश को क्या बोलते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन, ठीक। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा त्रिपिटकों में नहीं शामिल है? ऑप्शंस क्या है? अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, उपसाका पिटक और विनय पिटक। सबको पता है कि यार ये ऊपर के तीनों ए बी और डी तो शामिल है। अभिधम्म पिटक के बारे में मैंने पढ़ा, बताया आपको, सुत्त पिटक के बारे में बताया और विनय पिटक के बारे में बताया, ठीक है। तो उपसाका पिटक इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्लाइड चेंज होने में टाइम लगेगा तो आप क्या करोगे? 10 सेकंड का स्किप ले लोगे। राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम क्या है जो भगवान बुद्ध के भी निजी चिकित्सक थे? ऑप्शंस क्या हैं आपके? आपके ऑप्शंस हैं अजातशत्रु, शरीपुत्र, जीवक और राहुल। देखिए, अजातशत्रु तो एक क्या थे? अजातशत्रु एक किंग हुआ करते थे, तो ये आंसर तो होगा ही नहीं। राहुल इनके बेटे का नाम था, ठीक है। अब आपको दो में एलिमिनेशन करना है, शरीपुत्र या जीवक। राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी जीवक, ठीक है। जीवक जो बिंबिसार थे, राजा बिंबिसार, उनके भी जो शाही एक होता है ना, शाही क्या बोलते हैं उसको? शाही डॉक्टर मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। तो उनके डॉक्टर थे, बिंबिसार के भी चिकित्सक थे, और ये गौतम बुद्ध के भी निजी चिकित्सक थे, जीवक, ठीक है। और अजातशत्रु कौन है?
अजातशत्रु बिंबिसार का बेटा था, ठीक है। अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था कौन? अजातशत्रु। ध्यान रखिएगा इसको। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा अपना, देखते हैं। पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? राजस्व निरीक्षक में ये क्वेश्चन पूछा गया था 2016 के अंदर। महावीर, ऋषभ, पारसनाथ, पद्मनाभ। सबको पता है ऋषभ देव थे पहले तीर्थंकर। अब बताइए 23वें तीर्थंकर कौन थे? 23वें तीर्थंकर थे कौन थे? 23वें तीर्थंकर है नहीं ऑप्शन में, पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ कौन से थे? 23वें नंबर के तीर्थंकर थे। और महावीर कौन से नंबर के थे? ये थे 24वें नंबर के, ठीक है। तो बस यहीं तक है आपका क्वेश्चंस। अब आगे आपके क्वेश्चंस है नहीं, मतलब ये है आपका लास्ट क्वेश्चन था। आप कहोगे सर बहुत कम क्वेश्चन कराए। देखिए आपके यही क्वेश्चन जितने मैं कराया हूं ना, आयोग ने बार बार रिपीट करके पूछा है। तो अब आप कहिए तो मैं बार बार करा दूं, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि इसके अलावा क्वेश्चन कुछ बनता ही नहीं है बुद्ध धर्म और जैन धर्म से। यही 5-6 क्वेश्चन है जिसको रिपीट कर करके पूछा जाता है। और कुछ जो नए क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपको पीछे बता दिया है ना। जो नए क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपको थ्योरी के थ्रू बता दिया है, आप वहां से देख लीजिएगा। तो ये रहा मेरा सेशन, हमारा आज का सेशन, और यही मैं आज करता हूँ इसको खत्म। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आई होप दैट आप अपने नोट्स भी बनाते रहे होंगे। मुझे विश्वास है कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल।